के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है। ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है, जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिन से जो बिहार की राजनीति की हलचल चल रही थी कि नीतीश इधर रहेंगे या जाएंगे या क्या करेंगे, उसका अंत हो गया और वे 9वीं बार पाला बदलकर फिर भाजपा के पाले में चले गए। इस तरफ थे तो इंडिया गठबंधन के राजनीतिक सहयोगियों के माध्यम से या उनके सहयोग से वह मुख्यमंत्री थे। अब उधर चले गए तो फिर भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वो 9वीं बार 9 बार पाला बदल चुके हैं। और इस 9 बार में कमाल की बात यह है, इसे आप 8वां आश्चर्य भी कह सकते हैं, कि उन्होंने अपने सहयोगी बदले 9 बार, लेकिन वो अपनी जगह अडिग रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। लेकिन जहां कुछ लोगों का यह था कि नीतीश कुमार का ये पलटू राम वाला जो मतलब उन पर ठप्पा लग चुका है, अब ये खत्म हो गया है, ये उनका आखिरी बार ऐसा था जो उन्होंने कहा भी है कि अब हम यहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं करेंगे, बहुत बार हो गया है। लेकिन जब वो भाजपा को छोड़कर आए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में कभी लौट कर नहीं आएंगे, भाजपा के साथ कभी राजनीति नहीं करेंगे, हमें मरना मंजूर है लेकिन भाजपा के साथ जातिवादी मनुवादी भाजपा के साथ जाना हमें मंजूर नहीं होगा। हम मर सकते हैं लेकिन भाजपा के साथ नहीं जा सकते। भाजपा नेताओं ने भी उनके लिए ताले बंद कर दिए थे, लेकिन वो ताले फिर खुल गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाजपा भी पलटू राम है, क्योंकि उन्होंने भी ये दावा किया था अब हम कभी भी उसके लिए ताला नहीं खोलेंगे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन बार बार वो भी पलटते रहे हैं अपने वादे से, अपने दावों से, अपनी प्रतिज्ञाओं से। और कह सकते हैं कि दूसरी तरफ भी आरजेडी भी, हालांकि आरजेडी ने इतनी सख्त भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तेजस्वी ने कभी ऐसा नहीं कहा, लालू यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी और भाजपा के तो कड़े बयान सबके सामने हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि उसके राजनीतिक भविष्य क्या है, नीतीश कुमार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जो अब नई भविष्यवाणी आ रही है नीतीश कुमार के बारे में, यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अगले 6 महीने में एक बार फिर पलटी मारेंगे। मैं फिर दोहरा दूं कि नीतीश कुमार भाजपा से एक बार फिर पलटी मारेंगे, जब पल्ला झाड़ेंगे
और वो फिर दूसरी तरफ जा सकते हैं। और इसके साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये अंतिम राजनीतिक पारी होगी और बिहार के विधानसभा चुनाव तक उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा है राजनीति के पीएचडी प्रशांत कुमार का, जिन्होंने चाहे भाजपा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश हो, यानी भारत की सभी बड़ी पार्टियों और नेताओं के लिए उन्होंने चुनावी प्रबंधन का काम किया है और इस नाते उनको राजनीति का पीएचडी माना जाता है। तो उन्होंने ही ये दावे किए हैं और उनका कहना है कि इस बार लोकसभा में उनका दावा है कि पिछली बार उनकी 17 या 18 जितनी भी लोकसभा में आई थी उससे 1/4 सीट आएंगी, ज्यादा से ज्यादा 4-5 सीट उनकी लोकसभा में आएंगी। और उस झिझक को मिटाने के लिए उसका सारा नजला वो भाजपा पे पड़ेगा और फिर वो भाजपा को छोड़कर पलटी मारेंगे और दूसरे गठबंधन के साथ वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रशांत कुमार यहीं शांत नहीं होते। उनका दावा है कि वो भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़े या वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। इस बार उनकी 20 विधानसभा सीटों से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, यानी उनके 20 विधायक भी नहीं जीतेंगे। और उसका कारण भी वो बड़ा वाजिब सा बता रहे हैं कि जितनी बार उन्होंने पलटियां मारी हैं, जितना बार वो झूठ बोले हैं, उससे बिहार की जनता बहुत दुखी है, उनसे बहुत नाराज है। अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है, इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। प्रशांत किशोर तक तो यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार जैसा धूर्त राजनीतिक भारत की राजनीति में आज तक पैदा नहीं हुआ। ये ऐसा नेता है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। जो प्रशांत कुमार कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पत्रकार मेरी ये बात नोट कर ले, यदि मेरी ये भविष्यवाणियां गलत साबित हों तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जो अब कर रहे हैं उससे वो संन्यास ले लेंगे। उनका दावा है कि इस धूर्त नेता को अब कोई मुंह नहीं लगाएगा, ना तो प्रदेश की जनता, ना लेफ्ट, ना राइट, ना भाजपा, ना एनडीए, ना इंडिया, ना आरजेडी। तो इसका भविष्य समाप्ति की ओर है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में
जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके, रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा कि जो प्रशांत किशोर और कई अन्य राजनीतिक और पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि वो एक बार फिर पलटी मारेंगे और उनका जो राजनीतिक जीवन है समाप्ति की ओर है और अगले विधानसभा में उनकी 1/4 भी सीटें नहीं रहेंगी। 1/4 से मतलब है कि 20 से ज़्यादा सीटें प्रदेश की जनता उनको नहीं देगी, जिससे कि वो सौदेबाजी सीएम की कुर्सी के लिए ना कर सकें। अभी तो ये हो रहा था कि वो बीच में सीटें इतनी ले लेते थे और इंडिया गठबंधन कह लो या आरजेडी ग्रुप कह लो और या भाजपा कह लो, तो वो बैलेंस, पावर बैलेंसिंग का काम करते थे कि उनके बिना ना तो इंडिया गुट की सरकार बन सकती बिहार में, ना भाजपा बना सकती है। तो इसलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, इस धूर्त नेता को अब इतनी विधानसभा सीटें नहीं जिताएंगे कि जिससे कि ये बार बार अपनी कुर्सी के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए प्रदेश की जनता का अपमान करे। और जो प्रदेश की जनता उसे जहाँ के लिए जिताती है, जो करने के लिए जिताती है, ये वो नहीं करता, बस इसकी नज़र अपनी कुर्सी पर रहती है। तो इस धूर्त राजनीतिज्ञ को सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं प्रशांत कुमार की ये भविष्यवाणी कितनी सही होती है या गलत होती है। ये आने वाले समय में बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।